तो जो भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबकी स्क्रीन पर लग चुका है। पहले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। पहला प्रश्न आप सबके सामने, आपके कमेंट्स को हम लास्ट में देखेंगे, अभी आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने ऑप्शन में है अनुच्छेद 293, 280, 263 या फिर एक गैर संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, आपको भी ये चीज पता होगी। आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 जो है इसके अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो यहां पर जो लोग सी ऑप्शन लगाए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आर्टिकल 263 की अगर बात करें तो इसी के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद की गठन करने की शक्ति दी गई है और राष्ट्रपति ही परिषद के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये राज्य और केंद्र के बीच संबंध के लिए इस परिषद का गठन किया गया है। कार्य क्या होता है, तो राज्यों के मध्य होने वाले विवादों की जांच करना और सलाह देना, राज्यों और केंद्र तथा राज्यों के समान हित वाले विषयों पर विचार विमर्श करना इसका प्रमुख कार्य होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2, नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में क्या होता है। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करें तो नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में एसीटोन पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी के साथ। प्रश्न संख्या 3, कल्हड़ की बुक थी राज तरंगिणी, राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 3, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर ऑरेल स्टीन, जॉन राज या फिर सिरिबारा। राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया। तीसरे प्रश्न में आपका उत्तर होगा सर ऑरेल स्टीन के द्वारा राज तरंगिणी का अनुवाद किया गया इंग्लिश में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न, मिलिंद पन्हों के लेखक कौन हैं। बताइए। प्रश्न संख्या 4 में उत्तर हो जाएगा नागसेन। 4 के लिए जो लोग उत्तर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका जवाब बिल्कुल सही है। राधे राधे, गुड इवनिंग। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे थे आंसर। ठीक है, इसका उत्तर बी ही है, अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं है, क्योंकि कल्हड़ की जो पुस्तक थी राज तरंगिणी, इसका अंग्रेजी अनुवाद सर ऑरेल स्टीन। कहीं कहीं पर ये ऑरेल की जगह अरुल लिखा हुआ मिलता है और स्टीन की जगह स्टेन लिखा हुआ मिलता है। इंग्लिश के शब्द है, ट्रांसलेशन करने में अपने अपने हिसाब से लोग लिख देते हैं। चलिए 5वां प्रश्न लिखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया। अब ये जो शासन है ये अगर समाप्त किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये शुरू भी हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसकी शुरुआत हुई 1765 में। ठीक है, कब हुई इसकी शुरुआत, 1765 में। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है कि इसको समाप्त किसने किया। 5वें प्रश्न में तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, होता क्या था इसमें, द्वैध शासन में क्या होता था, किसी को पता है जिसने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छे से, कोई बता सकता है।
हाँ, ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत कब हुई? 1765 में। द्वैध शासन क्या है बताइए? सर आपकी क्लास से ज्यादा अच्छी 40 नंबर वाली 7 बजे है। हाँ, करा तो रहे हैं क्लास, हद से ज्यादा अच्छी। देखिए, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहा जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि शासक अपने पद का यानी अपने पद को आजीवन ग्रहण किया रहता है, या तो वो अपने पुत्र या सगे संबंधियों को सुपुर्द कर देते, मतलब एक लोग इस्तीफा दे देते हैं, दूसरा उसी पद को कर लेता है। लेकिन यहां पर द्वैध शासन में क्या होता है? एक साथ दो शासक सत्ता का संचालन करते हैं, दोहरा शासन। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो टॉलमी ने लिखी भारत का भूगोल नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति। अब यहां से आपको यह भी जानकारी मिल रही कि जीवक कौन है, तो ये एक डॉक्टर थे, चिकित्सक। इसकी नहीं कह सकते, इनकी नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? कृष्णदेव राय, बिंबसार, अशोक, समुद्रगुप्त। जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? बिंबसार के दरबार में। ठीक है, प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीवक किसके दरबार में रहता था, तो आप क्या उत्तर करेंगे? बिंबसार। अब बिंबसार कौन था भाई, कोई बताएगा? इतिहास के ज्यादा प्रश्न है। बिंबसार जो है ये मगध राज्य के शुरुआती राजाओं में से एक थे, मगध साम्राज्य के सम्राट थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो उत्तर होगा महानदी। अगर आपसे पूछ ले है कहां पर स्थित, तो ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है, महानदी पर ये डैम स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु नदी में विसर्जित कर दिया जाए? कितना सुंदर प्रश्न है। ऊधम सिंह, सूर्यसेन, भगत सिंह या फिर नाथूराम गोडसे? नाथूराम गोडसे का ये इच्छा थी कि उनकी जो राख है डेड बॉडी की भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल करके रखी जाए। अगला प्रश्न देखिएगा। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहां स्थित है? अक्सर इस नाम से स्कूल होते हैं हर जिले में लगभग, सरस्वती शिशु मंदिर, ज्ञान सरस्वती मंदिर। चलिए बताइएगा, ज्ञान सरस्वती मंदिर कहां है? अब ज्ञान सरस्वती मंदिर है, इसका मतलब ये तो बात आपको कंफर्म हो गई कि ये सरस्वती जी का मंदिर है। बसर में है। बसर कहां है? बसर तेलंगाना में है। तेलंगाना कहां है? भारत में है। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं इसी से संबंधित, ऑप्शन भी दे देते हैं, तुक्का लगाइएगा क्योंकि बिना ऑप्शन के तुक्का भी नहीं लगेगा।
महानदी, गोदावरी, टेम्स, यमुना नदी। चलिए बताइएगा ये जो मंदिर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे आप पढ़ते हैं कि मथुरा जो है ना, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। तो ये जो मंदिर है ज्ञान सरस्वती मंदिर, ये किस नदी के किनारे स्थित है किसी को कुछ पता? हम बताते हैं आपको, ये मंदिर गोदावरी नदी के किनारे। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं लिख लीजिएगा। चलिए बढ़िया है जिनके स्कूल का नाम था। ठीक है, यमुना जो लोग बता रहे हैं गलत है, गोदावरी नदी के किनारे ये मंदिर स्थित था। अगला प्रश्न, तेलंगाना ध्यान रखिएगा, बासर ध्यान रखिएगा, नदी ध्यान रखिएगा। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा धुबरी। धुबरी एक शहर है, कहां है? असम में। इस शहर में जो ब्रह्मपुत्र नदी है पश्चिम की ओर से कट करके दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किसी को प्रश्न संख्या 9 में समस्या है? 9 का आंसर तो यही है। फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और उसे एकीकरण के बाद सिंधु नदी में विसर्जित कर दिया जाए। हमारी आंसर की के हिसाब से यही उत्तर होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइएगा, हम चेक करेंगे। चलिए 12वां प्रश्न है आपके सामने, इकेबाना क्या है? जापानी चित्रकला, जापानी परिधान, जापानी पुष्प सज्जा। कुछ कह रहे हैं भगत सिंह होना चाहिए। भाई चेक कर लेंगे हम अगर ऐसा होगा तो। दीपिका क्या होगा इसका आंसर? मोना मिश्रा स्वागत। चलिए 12वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये जापानी पुष्प सज्जा है। ठीक है, जापानी पुष्प सज्जा है, इकेबाना कहते हैं इसको। पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहते हैं? स्पेनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थेनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। आज के क्वेश्चन बहुत टफ है। 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑर्थेनोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थेनोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स। अच्छा, ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं? ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर की स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर लिखे रहे, कैंसर। ठीक है, चलिए। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? स्पीड कम है क्या? चार वर्षों के अंतराल पर होता है। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आई थिंक ये गेम जो है अब आपके खेले जाएंगे 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में। 4 इयर्स गैप रहता है। बुरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बुरलाग पुरस्कार। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत
कब हुई? बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बताइए। नॉर्मन बोरलाग का आपने नाम सुना होगा। उन्नीस सौ बहत्तर में। अगला, श्रीनिवास रामानुजम का जन्म कहां हुआ? ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ऑप्शन है नमक्कल, कुंभकोणम, मद्रास, इरोड। प्रश्न संख्या 16। इरोड में हुआ था इनका जन्म। इरोड कहां है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान क्या है? कोलकाता, कटक, हजारीबाग, पटना। कटक। कटक कहां है? कटक उड़ीसा में है, शहर है एक। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान यही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनका जन्म हुआ था 1897 में। जगन्नाथ मिश्रा किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? सही जवाब होगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, बिहार के। बिहार के 3 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। 1989 से 1990, 1980 से 1983 एक बार और बने हैं, 3 बार कुल रह चुके। अगला देखिएगा, छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया? छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भानु सिंह का प्रयोग किया गया। यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? असम में जो पोवा मक्का मकबरा है ये है गयासुद्दीन औलिया का। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 21 उत्तर हो जाएगा 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया। मुआसिर ए आलमगीरी के लेखक कौन थे? बाईसवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर हो जाएगा मुस्तैद खान। मुआसिर ए आलमगीरी के लेखक थे मुस्तैद खान। अगला प्रश्न देखिए, डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है? तेईसवें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा, ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। 30 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। हिंद महासागर में स्थित है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। प्रश्न आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा की क्या सिचुएशन है यहां पर, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है ये। अगला देखिएगा,
हार्ड क्वेश्चन है आज ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि कितनी होती है? 24वां प्रश्न। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 24, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो। प्रश्न आपसे पूछता है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनको हटाया कैसे जा सकता है इनके पद से? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बताइए? अभी तो चुनाव कराए हैं। सुशील चंद्रा, वर्तमान में कौन है भाई? सुशील चंद्रा है। 13 अप्रैल 2021 से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले हो। वेतन की बात करें तो 2.5 लाख रुपए है भाई, बहुत वेतन है। इन लोगों का वेतन बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधीन शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है? 25 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन छू लीजिए चुपके से उसको। राशन लेने जाते होंगे आप में से बहुत सारे लोग, अंगूठा लगाते होंगे तभी मिलता होगा ना। 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि एक क्या कहें, देखिएगा यहाँ पर 86वें संविधान संशोधन के तहत आरटी एक्ट आया आपका, और उसी के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। बाकी इसके बारे में सीडीपी में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। इंसुलिन हार्मोन क्या है? ग्लाइकोलिपिड, वसी अम्ल, पेप्टाइड, स्टेरॉल। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए पेप्टाइड। इंसुलिन हार्मोन जो है ये एक प्रकार का पेप्टाइड है। कह रहे हैं आईपीएल देख रहे हैं, अच्छा ठीक है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इसका निर्माण अग्न्याशय में होता है और हमारा जो आमाशय है ये कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन के माध्यम से ही ये रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और अगर जो पैनक्रियाज है जिनके माध्यम से इंसुलिन बनता है, और पैनक्रियाज अगर इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो जो खून होता है ये ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट की अनुभूति। आप जब कार्य बहुत ज्यादा कर रहे हो उसके बाद थक जाते हैं तो क्यों आपको थकावट का एहसास थकावट का एहसास क्यों होता है? पेप्टाइड जो है हार्मोन का ही एक प्रकार है, पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ अलग से मत समझिएगा। इंसुलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन है, ऐसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 27 उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, इसके कारण आपको थकान महसूस होने लगती है। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, करैत, आरांदती, सल्की, वाइपर। किंग कोबरा जो है घोंसला बनाता है। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? 29वां प्रश्न। लाइक किया कि नहीं किया? लैक्टिक एसिड का जमाव। सही तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की ही एक किस्में है। कपड़े धोने वाली मशीन जो है किस सिद्धांत पर काम करती है? साइंस का क्वेश्चन लास्ट में।
कपड़े धोने वाली जो मशीन है अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो लोग चैनल से गलती से जुड़ रहे हैं, मतलब अचानक से यूट्यूब खोले और उनको ये क्लास दिख गई, वो अन्य क्लासेस के बारे में भी देख ले। संस्कृत भी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी भी, गणित की क्लास चल रही है शाम 5 बजे, रीजनिंग भी चल रही है सर के चैनल पे। इसके अलावा सुपरटेट के नोट्स मंगवा लीजिए, चुपचाप तरीके से बिना हल्ला मचाए चुपचाप तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि आपने आपने विचार पढ़ा होगा कि मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। तो वो वाला काम करिए, चुपचाप तरीके से तैयारी करिए। वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, कोई फिक्स डेट आपको नहीं बता सकता कब तक आएगी, लेकिन आएगी। इस बार बम्पर वैकेंसी आएगी, ये मान करके आप चलिएगा। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में आपका होता है एसीटोन। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, राजतरंगिणी का अनुवाद आज 30 क्वेश्चन है। क्लास के लास्ट में हम आपके कमेंट देखेंगे, ठीक है, इसलिए आप प्लीज अभी रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उत्तर हो जाएगा नागसेन। प्रश्न संख्या 5, द्वैध शासन किसने समाप्त कर दिया? प्रश्न संख्या 5, वारेन हेस्टिंग्स। आपको हम 8 तारीख को एक बढ़िया सा सरप्राइज देंगे, ठीक है, वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो टॉलमी हो जाएगा यहां पर। प्रश्न संख्या 7 उत्तर होगा बिंबिसार। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, नाथूराम गोडसे। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को डाउट है तो हम इसको चेक कर लेंगे, टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, इन दोनों में किसका स्टेटमेंट है। आंसर के हिसाब से सी दे रखा है। ज्ञान सरस्वती मंदिर बस्तर में है, ठीक है, धुबरी। इकेबाना क्या है? जापानी पुष्प सज्जा है। ऑर्थेनोलॉजी 4 वर्ष में होता है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। एकदम सही लिखा है किसी ने कमेंट में। इरोड, कटक, बिहार, रविंद्रनाथ। टेलीग्राम वनडे एग्जाम स्टडी नाम से है। पोआ, मक्का, गयासुद्दीन औलिया। उन्नीस सौ 57 में। मुस्तैद खान। हिंद महासागर। 6 वर्ष 65 वर्ष में से जो पहले हो। 86वें संविधान संशोधन। पेप्टाइड हार्मोन लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। किंग कोबरा घोंसला बनाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की किस्में नीलम और रूबी, नाम भी बड़े अच्छे हैं। कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण, ठीक है। तो ये 30 के 30 प्रश्न हम चाहेंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, और उम्मीद करते हैं जो प्रश्न आपके पहली बार में गलत हुए होंगे वो आपके दूसरी बार में गलत नहीं हुए होंगे, आपको याद हो गए होंगे। इसी आशा के साथ समाप्त करते हैं आज की इस क्लास को। बाकी क्लासेस का टाइम आपको पता होगा। नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, इतना पैसा तो आप लगा देंगे फॉर्म भरने में। तो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, और कमेंट बॉक्स में नीले कलर का एक लिंक आ रहा है जिसमें हमने टेलीग्राम से जुड़ने का प्रोसेस बताया है, उसको देख लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।